हमारा फर्स्ट चैप्टर है अध्याय नंबर 1 इकाई 1 सजीव जगत। अध्याय 1 जंतुओं और पौधों में समानता तथा अंतर। हम नेचुरल थिंग्स अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जंतु देखते हैं। इनमें कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ तो कहीं बड़े बड़े वृक्ष, पानी में तैरती मछलियाँ, चौकड़ी भरते हिरणों के झुंड, कहीं सूंड हिलाता हाथी। जंतु और पौधों को हम सजीव वर्ग में रखते हैं। इन जंतुओं और पौधों की रचना में समानता के साथ अनेक भिन्नताएं भी दिखाई देती हैं। अर्थात जंतु और पौधों में समानता तथा अंतर के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के वनस्पति तथा जंतु देखते हैं। इनमें कहीं छोटी छोटी झाड़ियाँ तो कहीं बड़े बड़े वृक्ष, पानी में तैरती मछलियाँ, चौकड़ी भरते हिरणों के झुंड, कहीं सूंड हिलाता हाथी। जंतुओं और पौधों को हम सभी सजीव वर्ग में रखते हैं। इन जंतुओं और पौधों की रचना में समानता के साथ अनेक भिन्नताएं होती है। जैसे नेक्स्ट हेडिंग है जंतु और पौधों की सामान्यताएं। जंतुओं और पौधों की सामान्यताएं। देखिए, पौधों और जंतु दोनों वृद्धि होती है, मतलब पौधे और जंतुओं दोनों में वृद्धि होती है। और किस प्रकार से होती है इसको हम देखते हैं। पौधों में जैसे जैसे वृद्धि होती है उनमें पत्तियों, शाखाओं और फूलों की संख्या भी बढ़ती है। परंतु जंतुओं में जो वृद्धि होती है उनमें नए नए भाग नहीं बनते, बल्कि उनके विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि होती है। अर्थात जब पौधों में वृद्धि होगी तो उनमें पत्ती उगेंगी, शाखाएँ उगेंगी और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन जब जंतुओं में वृद्धि होगी तो उनमें कोई नए अंग नहीं बनेंगे, बल्कि उनके विभिन्न अंगों के आकार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं दोनों की वृद्धि में अंतर। देखिए, चूजा वृद्धि करके मुर्गा या मुर्गी बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार छोटा बच्चा वृद्धि करके किशोर, जवान और फिर वृद्ध हो जाता है। इस प्रकार जब बीज अंकुरित होता है तो अत्यंत छोटा पौधा निकलता है। क्रमशः इसके आकार में वृद्धि होकर पूर्ण पौधा तैयार हो जाता है। यह पौधा धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है। जब पौधों की कोई शाखा टूट या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इनमें नई शाखाएं निकल आती है। जंतुओं के शरीर में कोई अंग नष्ट हो जाने पर वहाँ पुनः अंगों का निर्माण नहीं होता। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जब पौधों में कोई शाखाएं टूट जाती है तो वह पुनः निकल आती हैं। लेकिन जब मनुष्यों में या फिर जंतुओं के शरीर में कोई भी अंग टूट जाए तो वह दोबारा विकसित नहीं होती है। तब अंगों का निर्माण दोबारा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, जबकि पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है। पौधों और जंतु दोनों वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पौधों और जंतु दोनों गति करते हैं। तो पौधे और जंतु दोनों गति किस प्रकार से करते हैं। हेडिंग है पौधे और जंतु दोनों गति करते हैं। ये कैसे हो सकता है। जंतु दो गति करते हैं ये समझ में आ रहा है, लेकिन पौधे गति करते हैं ये तो नहीं समझ में आ रहा है। तो परेशान मत होइए, हम आपको किस तरीके से समझाते हैं, आपको हम बताते हैं किस तरीके से पौधे और जंतु दोनों गति करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न तरीक़ों से चलकर आते जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में घोड़े दौड़ते हैं, मेढक कूद कूद कर चलते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं और केंचुए रेंगते हैं। सभी जंतुओं के चलने के लिए अंग होते हैं। अब ये देखिए, ये जो पंछी है यह उड़ रही है अर्थात चल रही है। मेढक कूद रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि घोड़े के ऊपर ही कूद जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसको इस तरीके से दिखाया गया है। ये जो घोड़ा है, अब वह घोड़ा दौड़ रहा है और मछली पानी में तैर रही है।
और साफ लग रहा है कि मतलब स्थिर है। देखिए, पौधे भूमि में एक स्थान पर खड़े रहते हैं। इनके कुछ अंगों में गति दिखाई देती है। तालाब में खिले कमल को देखिए ध्यान से। इसका पुष्प दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, लौकी, सेम, करेला आदि के पौधों में धागे के समान रचनाएं किसी आधार के चारों ओर लिपट जाती हैं। इन रचनाओं को तंतु कहते हैं। पौधों की जड़ें प्रायः मिट्टी के अंदर नमी की ओर बढ़ती है। पौधे की जो जड़ें होते हैं वह मिट्टी के अंदर नमी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चित्र में दिया गया है एक खिला हुआ फूल और यहाँ पर कुछ लौकी के पौधे हैं और ये वाला जो हमारा है ये भाग इसे बोलते हैं तंतु। ओके, क्लियर। देखिए, यहाँ पर प्रदर्शित है, लिखा गया है, पौधों तथा जंतुओं दोनों में गति होती है। जंतु स्थान परिवर्तन करते हैं और पौधे एक स्थान पर खड़े रहते हैं।